स्टैटिक जीके। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रवि आज आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके तथा प्राचीन इतिहास पढ़ाऊंगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं करंट अफेयर से। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने 3D मुद्रित पुनर्योजी रूप से ठंडा रमन द्वितीय रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक, इंडिया में। बेंगलुरु और कर्नाटक में है। चेयरमैन इसके हैं एस सोमनाथ। चलिए दूसरा करंट अफेयर शुरू करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक केंद्रीकृत विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया, जो वर्तमान में CISF के सुरक्षा घेरे में आने वाले 66 नागरिक हवाई अड्डों के लिए सभी खतरों और सोशल मीडिया चैट की निगरानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन किया। समागम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अनुरूप है। चौथा करंट अफेयर पढ़ते हैं। कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए त्रिपुरा के अस्मिता डे ने चीन के मकाओ में जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत के अवसर पर फेडरल बैंक ने एक विशेष NR बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है, जो विशेष रूप से NRI महिलाओं के लिए बनाई गई है। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता शशि थरूर को जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। 7वां, फोन पे ने अपने ऐप पर आयकर भुगतान सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इनकम टैक्स को भरने के लिए फोन पे ने अपने ऐप पर सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। ये सुविधाएं करदाताओं, व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों को सीधे फोन पे ऐप के भीतर से स्वयं मूल्यांकन और अग्रिम कर का भुगतान करने की अनुमति देती है। 8वां, नवी मुंबई के प्रतिभाशाली तैराकों में से एक अंशुमान झिंगरन नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। 18 साल का लड़का 125 दिनों तक तैरता रहा। 18 साल का लड़का 125 दिनों तक तैरता रहा। वाह। अंशुमान झिंगरन कौन? अंशुमान झिंगरन जो 18 साल के हैं, वह 125 दिनों तक नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, जो 125 दिनों तक तैरते हैं। 9वां है, विदेश मंत्रालय में वर्तमान में निदेशक दीपक मिगलानी को लोकतांत्रिक गणराज्य साओ टोम और प्रिंसिपे में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 10वां है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले देश के शहीद वीरों को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले देश के शहीद वीरों को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
12वां है ऑस्ट्रेलियाई तमिल वकील शंकरी चंद्रन ने अपने उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए $60,000 का प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है। चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए $60,000 का प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है। 13वां बुनियादी साक्षरता तक व्यापक पहुंच की सुविधा के लिए नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में ULLAS यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। 14वां PM मोदी ने यूरिया गोल्ड नामक एक नए प्रकार का यूरिया लॉन्च किया है जो सल्फर से लेपित है, जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और किसानों के खर्चे को कम करने में मदद कर सकता है। 15वां करंट अफेयर है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने चटर्जी की पुस्तक कर्मसूत्र लीडरशिप एंड विजडम इन अनसर्टेन टाइम्स के नवीनतम संस्करण का अनावरण किया, जो उभरते प्रबंधकों के लिए IIM के पेंगुइन श्रृंखला की एक प्रमुख पुस्तक है। केरल का राष्ट्रीय उद्यान है। केरल में राष्ट्रीय उद्यान है अनामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चेराई बीच, पेरियार नदी पर इरुक्की बांध, कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब प्राचीन इतिहास का कुछ भाग पढ़ लेते हैं। आज प्राचीन इतिहास में हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि इस काल में पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी। जो अपने उपकरण, जो साधन थे, वो पत्थर के थे। पत्थर यानी पाषाण, पाषाण यानी पत्थर। तो विद्वानों ने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण उपकरणों की उपस्थिति के आधार पर 3 खंडों में विभक्त किया है। यानी विद्वान जो थे वो इस काल को 3 खंडों में क्या है, विभाजित किया है। पहला खंड ये है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। आज पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक के बीच का माना जाता है। इतिहास के इस कालखंड में मानव एक शिकारी व खाद्य संग्राहक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था। इस दौर में मानव को पशुपालन व कृषि का ज्ञान नहीं था। इस दौर में मानव को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। वो खाद्य यानी शिकार करता था, जानवरों का शिकार करता था और उसका खाद्य संग्रह यानी भोजन को क्या करता था, संग्रह के रूप में संग्रह करके अपना जीवन व्यतीत करता था। इतिहास के इस समय में मानव आग से परिचित था, लेकिन वह उसका समुचित उपयोग करना नहीं जानता था। यानी आग का किस तरह इस्तेमाल करें वो नहीं जानता था। आग से तो परिचित था, लेकिन उसका इस्तेमाल करना वो नहीं जानता था। अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए मानव इस दौरान अनेक प्रकार के पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। पूरा पाषाण काल में भी मनुष्य अलग अलग समय में अलग अलग तरह के पाषाण उपकरणों का उपयोग कर रहा था। इन्हीं पाषाण उपकरणों के आधार पर इतिहासकारों ने पूरा पाषाण काल को पुनः 3 काल खंडों में विभाजित किया। तो
पूरा पाषाण काल में भी मनुष्य अलग अलग समय में अलग अलग तरह के पाषाण उपकरणों का उपयोग कर रहा था, और इन्हीं पाषाण उपकरणों के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी, यानी पूरा पाषाण काल के भी 3 खंड इतिहासकारों ने क्या 3 खंडों में क्या किया, विभाजित किया। और ये हैं निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब बस आज इतना ही, आगे इसके आगे का कल पढ़ेंगे करंट अफेयर और इतिहास के कुछ टॉपिक। धन्यवाद, आपका दिन